हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, अगर आप लोगों को एक पर्टिकुलर ब्रांड बनना है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पफ के ब्रांड हैं, नाम इसलिए कंपनी का नहीं लेता कि पता चले कल को कुछ कॉपीराइट का मसला हो जाए, लेकिन फिर भी ले लेता हूँ। जैसे क्रैक्स हो गया और भी इस तरीके के जो अदर आइटम हो गई। अगर आप चाहते हो कि उस तरीके का ब्रांड आपको बनना है तो आप उसके लिए क्या क्या मशीनें ले सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको नीड होती है ये फुल न्यूमेटिक पैकिंग मशीन की। यहाँ भी फुल न्यूमेटिक खड़ी है और इस साइड भी फुल न्यूमेटिक खड़ी है और उधर भी बहुत सारी खड़ी हैं। ठीक है, फुल न्यूमेटिक पैकिंग मशीन लेके आप उसमें पैकिंग कर सकते हैं आपके सारे पफ आइटम के। पफ आइटम कैसा दिखता है तो ये आप फोटो देख लो, इस तरीके का पफ दिखता है जो कि आपका कॉर्न और चावल के थ्रू बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैकिंग का सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि पफ बनता कैसे है, आइए आपको दिखाते हैं पफ कैसे बनता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये जो मशीन है इसी के थ्रू पफ बनता है। आ जाओ भाई, थोड़ा आगे इधर से आके दिखाओ। सब अंडर प्रोसेस हैं, फिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अभी आगे कुरकुरे का भी दिखाएंगे। तो यहाँ से पफ निकलता है। ठीक है, ये जो आप कटर देख रहे हो, इस कटर के थ्रू यहाँ से पफ बाहर आता है। अभी इसके अंदर बेल्ट वगैरह सब लगेगा। जब हम पफ यहाँ से बना लेते हैं तो पफ की करनी पड़ती है रोस्टिंग, क्योंकि पफ थोड़ा कच्चा होता है। पफ हो गया, रिंग हो गया, चीज़ बॉल हो गया, कटोरी हो गया, ये सारे एक ही मशीन से निकलते हैं। तो उसको क्रंची करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये 13 फीट लंबी मशीन। देखो आप, ये सब अंडर प्रोसेस है लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा ऊपर करके ऐसे दिखा दो। ये जो 13 फीट लंबी मशीन है ये हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, इसको पफ रोस्टर बोलते हैं। कुरकुरे भी इसमें रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी लंबी लेनी पड़ती है उसके लिए आपको। बाकी मूंगफली वगैरह सब इसमें रोस्ट हो जाता है। अब आ जाइए अंदर। जब आप रोस्ट कर लेते हो तो जब आप खाते हो पफ को, तो आपको उसमें एक अलग अलग फ्लेवर का मज़ा आता है। कभी उसमें आपको टैंगी टोमेटो का मज़ा आता है, कभी तीखा तड़के का मज़ा आता है, कभी मिंट मसाले का मज़ा आता है। ये सारे मसाले आपको हम प्रोवाइड करके देंगे, लेकिन वो मसाले आप इस हांडे के अंदर प्रोवाइड करोगे तो वो पफ के अंदर अच्छे से फ्लेवर हो सकता है। इसी हांडे के अंदर हम पफ डालते हैं। 1 किलो पफ में 10 ग्राम मसाला लगता है, 10% का रेशियो होता है। ये सारे कुछ जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपको हम खोल के बता देंगे। ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे ना, A to Z आपको हम यहाँ पे हर चीज़ बताएंगे। तो इसके अंदर आप डाल के मसाला बहुत आसानी से मार्केट में लेके उस पैकिंग मशीन में पैक करके और जा सकते हो। 5 मशीनें आपको चाहिए होती हैं। इस पैकिंग मशीन को चलाने के लिए आपको एक कंप्रेसर भी लेना पड़ता है। देख लो आप, इस तरीके का कंप्रेसर लेना पड़ता है। 2 HP का कंप्रेसर होता है। इसी कंप्रेसर के थ्रू आपकी पैकेजिंग मशीन्स चलती हैं। ठीक है, चलते रहती हैं, हमेशा एक ही जगह खड़ी रहती हैं लेकिन फिर भी चलती हैं। तो आई होप आप लोग के समझ में आ रहा हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पफ प्लांट के अंदर एक मशीन लगती है आपकी रोस्टर, दूसरा पफ का एक्सट्रूडर, तीसरा हांडा पैकिंग मशीन और एक कंप्रेसर। ठीक है, बस इतनी सी मशीन की नीड होती है। एक और मशीन लगती है क्योंकि वो मशीन के बिना आप काम नहीं कर पाओगे। जो आपका कच्चा पदार्थ होता है, जैसे चावल का ग्रीट हो गया और मक्के का ग्रीट हो गया, तो आप इस मशीन में मिला पाओगे। आइए आपको दिखाता हूँ। इस मशीन में आप डालते हो 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो का बैच आप आराम से बना सकते हो और बहुत ईजिली आप इसके अंदर मिक्स कर लेते हो। मिक्स करने के बाद ही आप जो हमारा पफ वाला एक्सट्रूडर होता है उसमें माल डालते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग के समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम बैठे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।